आखिर क्या है केजरीवाल का अमेरिका से कनेक्शन? दिल्ली में फ्री सेवा की नीति पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? आखिर क्यों केजरीवाल ने अमेरिका की फ्री सेवा नीति को दी भारत में जगह? सच आया सामने। केजरीवाल के जेल जाने पर बड़े बड़े देश के नेताओं ने भारत की ओर खोला मुंह। न्यायपालिका को साधते हुए कही बड़ी बात। भारतीय नेताओं ने भी अमेरिकी नेताओं को लगाई जमकर लताड़। फ्री बिजली, स्कूल और बस सेवा के पीछे हो सकता है बड़ी फंडिंग का मामला। भारतीय रॉ एजेंसी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने केजरीवाल को बताया देश का खतरा। इस वजह से केजरीवाल बन रहे हैं चौतरफा निशाना। केजरीवाल को लेकर भारत में एक अलग ही पैंतरा बना हुआ है। दरअसल जब से केजरीवाल जेल गए हैं तब से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भारत में बनी हुई है। देश ही नहीं विदेश तक के नेताओं ने भी केजरीवाल को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व ऑफिसर RSN सिंह, जिन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद साफ साफ कहा है कि केजरीवाल देश के लिए राजनीतिक नहीं बल्कि देश के आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से खतरा है। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देश और उसके एजेंडे को हिंदुस्तान में बढ़ावा देना। तो सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल की पार्टी को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी या फिर केजरीवाल अमेरिका वाले एजेंडे के तहत सब कुछ फ्री वाली नीति अपना रहे थे। कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए जाने से अमेरिका और जर्मनी परेशान क्यों हैं, जिसे तफ्तीश से समझने की जरूरत है। सबसे पहले 23 मार्च को जर्मन विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर न्यायालय आजाद है। केजरीवाल के मामले में भी लोकतंत्र के उसूलों का पालन किया जाएगा। केजरीवाल को बिना रुकावट कानूनी मदद मिलेगी, जिसका भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। तो जर्मनी शांत हो गया, फिर अमेरिका इस मामले में कूद पड़ा। अमेरिका की चाल चलती तो वो पहले तमाम पश्चिमी देशों को आगे करके अपना एजेंडा चलाता और आखिर में सामने आता। तब जर्मनी को फटकार लगी तो केजरीवाल के केस में अमेरिका आके कूदा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलन ने कहा, हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में नजर बनाए हुए है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाएगा। 25 मार्च को ये बयान जैसे ही सामने आया, जयशंकर ने अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब कर लिया। 27 मार्च की दोपहर करीब 40 मिनट तक जयशंकर के अधिकारियों ने ये साफ साफ समझाया कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत दो। लेकिन खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका इतनी आसानी से कैसे समझ पाएगा? इसके प्रवक्ता ने आधी रात को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही अमेरिका इतना परेशान क्यों है? इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने पकड़ा था, तब किसी ने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? तब भी पश्चिमी देशों के पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? तो इसकी वजह हमने समझने की कोशिश की तो जानकारी मिली कि वो हैरान करने वाली थी। 10 साल पहले ही पीएम मोदी ने केजरीवाल को अमेरिकी एजेंट कहा था। तब केजरीवाल का सवालों का जवाब देते हुए मोदी ने कहा था कि केजरीवाल गैस प्रोसेसिंग का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर घोटाले पर चुप हैं। वो MNC गैस एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं, इससे विदेशी कंपनियां खासकर अमेरिका को फायदा होगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गांधी के जमाने में हिंदुस्तान के कई शहरों में अमेरिका के जासूस खुलेआम घूमते थे और भारत को ये डर होता था कि कहीं हमारी खुफिया जानकारी लीक ना हो जाए। जैसे जैसे कोई देश मजबूत होता है, अमेरिका की ये वाली चालबाजी कम होने लगती है। तो क्या भारत के मजबूत होने के बाद अमेरिका ने केजरीवाल को अपने एजेंट के रूप में काम करना शुरू करा? अगर आप गौर करेंगे तो केजरीवाल ने दिल्ली का शासन ठीक वैसे ही चलाया, सब कुछ वैसे ही फ्री किया और स्कूल अस्पताल बनवाए जैसा कि अमेरिका की पार्टीज करती हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप दिल्ली के स्कूलों का दौरा करने भी आई, जिसे केजरीवाल और उनके नेताओं ने खूब वाहवाही भी बटोरी। सवाल ये है कि देश की संस्कृति और शिक्षा दोनों को साथ साथ बढ़ावा देने वाली सरस्वती शिशु मंदिर की तारीफ कोई विदेशी क्यों नहीं करता? क्या केजरीवाल की कहानी जो हम लोगों ने सुनी वो अलग है? और सरजी का एक चेहरा और भी है, जिसका दावा कनाडा में बैठे पन्नू ने किया। साथ ही कहा कि अगर पंजाब की मांग करने वालों ने इन्हें 130 करोड़ रुपए दिए तो क्या खुद को भगत सिंह बताने वाले केजरीवाल का देश विरोधियों के साथ में कोई नाता है? ये आरोप झूठे हैं। आप इस मामले में क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।